जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आदित्य L1 मिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आखिर क्या है आदित्य L1, व्हाट इज़ द आदित्य L1 मिशन, और इसमें जो भी संपूर्ण जानकारी होगी वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको चंद्रयान 3 के बारे में संपूर्ण नॉलेज दी थी मैंने उस वीडियो के अंदर। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसको वॉच अवश्य करें, और अगर अदर सब्जेक्ट की आपको स्टडी करनी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप उसको स्टडी कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर सकें, जिससे उनको भी पता चल सके कि भारत अपना अगला मिशन आदित्य L1 मिशन किस पर लॉन्च करने जा रहा है और इसका काम क्या होगा और ये हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि क्या है आदित्य L1 मिशन। दूसरा है आखिर सूर्य का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारे सामने होगा टॉपिक आदित्य L1 का कार्य क्या है। चौथा टॉपिक हमने कवर किया है कितनी हीट सह सकेगा आदित्य L1। पांचवा टॉपिक है आदित्य L1 कब लॉन्च किया जाएगा। और चौथी चुनौती हमारे सामने रहेगी इसरो की, कि इसरो के सामने इसमें क्या चुनौतियां रहेंगी इसको लॉन्च करते वक्त या फिर वहां पर स्थापित करते वक्त। तो चलिए पहला हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है क्या है आदित्य L1 मिशन। तो इसको जो है सूर्य के करीब जाकर उसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे सामने है सूर्य के वायुमंडल एवं चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा इसके द्वारा। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि यह मिशन 24 घंटे सूर्य की निगरानी करेगा। चौथा पॉइंट हमारे सामने होगा सूर्य की कोरोना, सौर उत्सर्जन और सौर हवाओं फ्लेशियर्स कोरोनस मास इंजेक्शन, जिसको CMS कहा जाता है, उसका अध्ययन करेगा ये। चौथा पॉइंट होगा हमारे सामने यह मिशन अध्ययन के लिए पेलोड कुल मिलाकर के 7 उपकरणों को अपने साथ ले जाएगा। आगे कुछ और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी समझ लीजिए इसके बारे में। तो इसका कुल भार जो होगा वो 400 किग्रा मतलब 400 kg का होगा। इसको PSLV XL रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपने समझा कि किस तरीके से क्या है आदित्य L1 मिशन। अब हम जानेंगे आगे कि आखिर सूर्य का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है या क्यों महत्वपूर्ण है सूर्य का अध्ययन करना। तो पहला पॉइंट वहाँ पर बनेगा कि पृथ्वी और सौरमंडल से परे प्रत्येक ग्रह विकसित होता है, विकास मूल तारे द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि तूफानों के बारे में जानने और उन पर नज़र रखने और उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए निरंतर सौर अवलोकन भी करेगा। तीसरा पॉइंट हमारे सामने रहेगा इंपॉर्टेंट, कि अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए घटनाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण होगा। अगला पॉइंट रहेगा हमारा सूर्य से निकलने वाला और पृथ्वी की ओर जाने वाला प्रत्येक तूफान L1 से होकर के गुजरेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये L1 क्या है और ये किस तरीके से L1 में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया ये भी बताऊंगा। बने रहे इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं L1 जो है वो लैग्रेंजियन, जिसे लैग्रेंज पॉइंट 1 कहा जाता है, पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल का 5 बिंदुओं में से एक बिंदु माना जाता है इसको। तो ये 5 बिंदुओं में से एक बिंदु है जहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। अच्छा, इसको L1 पॉइंट पर स्थापित इसलिए किया जाएगा क्योंकि वहां पर स्थापित करने का मतलब है कि वहां जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर होगा L1 पॉइंट। तो जो L1 पॉइंट होगा, इस पॉइंट से जो गुरुत्वाकर्षण होगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वो दोनों बराबर होंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट से आसानी से सूर्य के ऊपर निगरानी 24 घंटे रखी जा सकती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 के चारों ओर हैलो कक्षा में रखे गए उपग्रहों से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखना।
अगला पॉइंट हमारे सामने है, अंतरिक्ष में स्थित बिंदु जहां दो कक्षीय निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया भी था, अभी समझाया था। इसका उपयोग प्रायः देख लीजिए, अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। इसका L1 पर इसीलिए इसको स्थापित किया जा रहा है क्योंकि इससे ईंधन की खपत में कमी लाई जा सकती है। आगे देखते हैं, अगला है हमारे सामने टॉपिक कि आखिर आदित्य L1 का कार्य क्या होगा। तो आदित्य L1 और सौर प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु बनाया गया है। सूर्य की बाहरी परतों जो कि डिस्क फोटोस्फीयर के ऊपरी हजारों किलोमीटर तक फैली है, उसी को प्रभाव मंडल भी कहा जाता है। इसका तापक्रम मिलियन डिग्री केल्विन भी हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। आगे अगला पॉइंट देखेंगे हम इसमें कि यह उपग्रह सौर लपटों के कारण पृथ्वी के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार से पड़ने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है या संचार है, उस पे जो बाधाएं आ रही हैं, प्रकाश की किरणों के साथ में कुछ किरणें साथ में ऐसी आ रही हैं जो हमारे उपकरणों को खराब कर रही हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करा जाएगा इसके द्वारा। तीसरा पॉइंट हमारे सामने, इसरो द्वारा आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान एक्सेल PSLV एक्सेल से लॉन्च किया जाएगा। इसको कोविड-19 महामारी के बाद आदित्य L1 मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है। आगे पॉइंट हमारे सामने है, टॉपिक है कितनी हीट सह सकेगा आदित्य L1। तो आपको बता दूं कि पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की उड़ान के दौरान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापक्रम का सामना करना पड़ा था। और ये पार्कर सोलर प्रोब जो है वो एक नासा का प्रोजेक्ट था, जो कि 1960 के करीब इसको लॉन्च किया गया था और ये सक्सेस भी रहा था अपने उड़ान के प्रति और वहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। इसको कुल मिलाकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना करना पड़ा था। अगला पॉइंट है हमारा, आदित्य L1 को इतनी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नासा के मिशन की तुलना में सूर्य से काफ़ी दूर स्थापित किया जाएगा। आपको ये टॉपिक सारे समझ में आ रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारे सामने है कि आदित्य L1 कब लॉन्च किया जाएगा। पहले टॉपिक में ही बताया गया है कि आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। जहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भी लॉन्च किया जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले नासा ने सूर्य के पास अपना उपग्रह लॉन्च किया था। बात करें इसकी कुल लागत की, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जान लीजिए कि इसकी कुल लागत जो है 378 करोड़ में इसको बना करके तैयार कर दिया गया है। आपने देखा भी होगा, अभी रूस ने अपना उपग्रह भेजा था चांद के ऊपर, जो कि एक पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, क्रैश हो गया। उसकी कुल मिलाकर की कीमत 1600 करोड़ रुपए आई थी बताई जा रही है, और जो कि पूरी तरीके से खराब हो गया। तो सोचिए 1600 करोड़ में उन्होंने चांद पर भेजा था और वो भी फ्लॉप हो गया, और हम 378 करोड़ का एक बहुत कम बजट का एक प्लान लेकर के जा रहे हैं और उसको लॉन्च भी कर देंगे। बात करते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी की, तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। ऐसे आप समझ लीजिए इसकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि आप सूर्य की किरणों को जब देखोगे तब 8 मिनट लग जाते हैं सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आते आते। मतलब सूर्य की किरणें जब सूर्य से निकलती हैं तो पृथ्वी पर आने पे उसको 8 मिनट का टाइम लग जाता है। इतनी दूर है सूर्य हमारी पृथ्वी से। बात करें आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रख करके इसका अध्ययन किया जाएगा, और ये 24 घंटे जो है सूर्य के चारों तरफ का वातावरण और सूर्य की
सारी की सारी जानकारी एकत्रित करेगा और ये 5 साल तक इसका टाइम बताया जा रहा है कि 5 साल तक इसको वहाँ पर स्थापित रखा जाएगा। बात करते हैं इसरो की क्या क्या चुनौतियाँ हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पहली हमारे सामने चुनौती होगी इसरो के सामने कि मिशन के लिए कई उपकरण और उनके घटक पहली बार भारत में ही निर्मित किए गए। मतलब ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी कि भारत आत्मनिर्भर तो बन ही रहा है, साथ ही साथ भारत ने अपने ही उपकरण को बना करके अपने ही देश में इसको लॉन्च करने का काम किया है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत के सामने। दूसरी चुनौती है देश के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष समुदायों के लिए एक अवसर के रूप में एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। ये वैज्ञानिकों के लिए, इंजीनियरों के लिए और अंतरिक्ष समुदायों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभर के आ सकता है। अगला जो अंतिम पॉइंट है इसका कि अभी तक कुल मिलाकर के 22 उपग्रहों को लॉन्च किया जा चुका है और वो भी पूरी तरीके से सफल हुए हैं। 22 के 22 पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं। इस वजह से भी आप ये बोल सकते हैं कि ये भी एक बड़ी चुनौती है कि इसको भी सक्सेसफुल बनाना ही होगा। इस वीडियो में हमने आदित्य L1 से रिलेटेड जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे वो हम आपको समझाने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।